हमेशा इस धर्म से गीला बना रहेगा और चित्त में गीलापन आएगा तो आप उस धर्म के माध्यम से अपने कष्टों को, अपने दुखों को जीतते चले जाएंगे। आपको जब भी कोई कष्ट सामने आए, किसी भी तरह का आपके सामने द्वंद्व हो, आप बस धर्म की शरण में आ जाओ, आपके सारे द्वंद्व दूर हो जाएंगे। लेकिन आप आना नहीं चाहते। कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो तरह तरह से दुखी होते हैं। आजकल तो अनेक तरह के दुख हैं। एक महिला बताती है आकर के कि महाराज, पति से हम बड़े दुखी हैं। यहां की महिला नहीं थी वो, आप लोग मत डरो। तो वो कहती है कि हमारा जब से संबंध हुआ है, उस संबंध से पहले तो बहुत अच्छे थे और हमने संबंध अपना बड़े सोच समझ के किया, और संबंध होने के बाद, विवाह होने के बाद सब कुछ बदल गया। अब वो ढंग से बोलते नहीं, ढंग से हमसे बिहेव करते नहीं, और कभी कभी तो और ज्यादा कुछ क्रूएलिटी सामने आ जाती है। तो इस कारण से मन बहुत खराब रहता है, बहुत दुखी रहती हूं, बहुत परेशान रहती हूं। घर वाले कहते हैं कि तू चल अपने घर में आ जा, यहीं पर रहे, वहां मत रहे। अब क्या करें महाराज? तो महाराज क्या बताएंगे? ज्येष्ठम जन्म जना प्राप्य जयंती दुखम। क्या करो? अब घर पर भी रहना है, पति को छोड़ना भी नहीं है, और अगर पति जो है नहीं भी छोड़ना चाहता है तो उसके कष्टों को कितना सहें, कब तक सहें, इस तरह की दिक्कतें सामने हैं। तो वहां रहो जहां आपके लिए ऐसे कष्ट ना मिले। तो फिर वहां कैसे रहें? फिर पति नहीं होगा वहां पर। अब या तो पति के कष्ट सह लो या फिर जो है पति के बिना धर्म की शरण में आकर के उन कष्टों को जीत लो। दो ही काम हो सकते हैं, और दोनों एक साथ तो हो नहीं सकते अगर सिचुएशन ऐसी क्रिटिकल बनी हुई है। तो हिम्मत चाहिए। दुख कोई चीज नहीं है। अब यह भी देखने में आ रहा है कि वो परेशान है, और वो परेशान होते होते इतनी भी परेशान हो जाती है कि रातों में नींद नहीं आती, शरीर सूखने लग गया। लेकिन पति कष्ट देते हुए भी पति को छोड़े कैसे? समझ आ रहा है? किसकी समझ आ रहा है? तो जब तक एक कष्ट को जीतने के लिए दूसरा कष्ट सहन नहीं किया जाएगा, तब तक आपको उस कष्ट से मुक्ति होगी नहीं। तो यह भी एक कष्ट है, और उस कष्ट को सहन करने के लिए आपको एक कष्ट उठाना ही पड़ेगा कि अगर वह पति का कष्ट हमारे जीवन में इतना कष्टदायक हो गया कि हम नींद तो चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो नींद जब कई दिनों तक नहीं आती है तो वो डिप्रेशन की शिकार हो गई। अब डिप्रेस भी हो रही है, माने अपना जीवन खतरे में है सिर्फ पति की उन प्रतिकूलताओं के कारण से। ना वो अपनी मां के घर पर रह पा रही है, ना वो कहीं और रह सकती है, अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है। अगर आप धर्म की शरण में आओगे तो आपको सब तरह के सुख मिलेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा ये तो साहस करना ही पड़ेगा कि अगर हम पति से दूर भी रहते हैं तो हम कम से कम उस पति से दूर रहने का कष्ट तो हमें उठाना ही पड़ेगा। धर्म का घाट तो आपको सुख देने को तैयार है ही है। और दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए आप थोड़ा धर्म की शरण में आ जाओ, अपना मन सही बनाओ, अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लाओ। अपना मन जब अच्छा हो जाए तब तक थोड़ा पति का भी दिमाग थोड़ा ठिकाने पे आना हो तो आ जाए, नहीं आना हो तो आपके पास दोनों चांस हैं। धर्म की शरण में रह करके सुखपूर्वक जियो, तो सुख से खाओ, सुख से नींद लो,
सुख से मानसिकता के साथ में अपना धर्म ध्यान करो, इसके लिए तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन उतनी हिम्मत करना भी अपने आप में बड़ी चीज लगती है। बाकी के सब कष्ट सहन करते करते, रोते रोते जिंदगी निकालने को तैयार रहते हैं, लेकिन धर्म की शरण में आकर के सुख पूर्वक रहने की हिम्मत नहीं बनती। सुन रहे हो? ये किसकी कहानी है? सब घर घर की कहानी है। ये धर्म हमेशा आपको सुख देने वाला है, ये आपके विचार में आ जाए। दुखों को जीतने का कोई उपाय है तो बस ये धर्म की शरण है। दुख है कुछ नहीं है। जब तक आप उन दुखों को पाले हुए तब तक दुख हैं। जिस दिन चाहोगे उसी दिन तुम्हारे दुखों का वह गेम चेंज हो जाएगा।